बच्चों, दशमलव का घटाव बताना है और दशमलव घटाव के पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं, छोटी छोटी जानकारियां, इसे आप लोग सीख लें। जिस तरह से जोड़ में बताए कि अगर कोई अंक दिया हुआ है और उसमें संख्या दिया हुआ है तो उसमें दशमलव नहीं है तो उसके बाद दशमलव होता है। इसे जानना बहुत जरूरी है। और अगर हमें घटाव देना है, घटाव सीखना है तो क्या करेंगे? मान लिया जाए कि एक प्रश्न है, जैसे हम जोड़ को सजाते हैं उसी तरह से घटाव को भी सजा लेंगे। 56.3 है और घटाव 3.246 है। दो ही अंक रहेगा घटाव में ज्यादा करके, क्योंकि एक संख्या में दूसरी संख्या को घटाना है। तो क्या करेंगे? उसी तरह से सजा लेंगे। बेटे 56.3 है तो 3 लिख दिए और दशमलव के सामने दशमलव देंगे और उसके बाद इधर 3 है तो 3 दे दिए और फिर 2 है तो 2, 4, 6 इस तरह से लिखे। और यहाँ 0 देना, शून्य देना, शून्य नहीं देंगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। जोड़ में दे चाहे ना दे, लेकिन अगर यहाँ नहीं देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जहां जहां संख्या अंक खाली है स्थान, वहां वहां शून्य भर दिए। और उसके बाद घटाव है तो घटाव का चिन्ह दे करके, और जिस तरह से हम लोग घटाते हैं, बचपन से सीखे हैं घटाने के लिए, उसी तरह से घटा लेंगे। तो शून्य है, शून्य में 6 नहीं घटेगा, इधर से लिया तो 10, 10 में से 6 गया, बच गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया, बच गया 5, यहाँ से लिया गया था 5 तो 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ दशमलव के सामने दशमलव, 6 में से 3 गया 3 और 5 की 5, कितना बचा? 6 4 10, 5 4 9 और 1 10 और 2 और 1 3 और 3 और 3 6 5, तो बच गया। यहाँ आ गया आंसर, कितना आया? 53.05 और 4। इस तरह से हम लोग घटाने के लिए भी, साधारण घटाव अगर नहीं आता है तो भी सीख जाएंगे। देहाती भाषा में हम लोग सीखे थे बचपन में और सिखाते भी हैं। इधर से पैसा लिए, यहाँ से उधार लिए, उधार लेकर के और बनाते हैं। जहां नहीं दिया हुआ है उधार लेने के लिए यहाँ गए, इसके पास भी नहीं है तो चले आए, यहाँ से उधार लिए और यहाँ एक दाएं 10 लेकर के गए तो फिर एक लेकर के एक दहाई लिए तो यहाँ 9 बचा और 10 में से 6 गया, बच गया 4, यहाँ 9, 9 में से 4 गया 5 और ये उधार दिया था 1 तो 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 3, 5 की 5। इस तरह से हम घटा लेंगे। अगर यहाँ घटाव का दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि 12 में घटाना है इतना, 12 में घटाना है तो बाबू ठीक बताए थे कि अगर जिसमें दशमलव नहीं है तो वहां दशमलव उसके बाद कर लेंगे अपने मन से। अगर जानते हैं, जानना जरूरी है, तो दशमलव के बाद यहाँ दशमलव नहीं देंगे, दशमलव संख्या के पहले नहीं देना है, संख्या के बाद हमें दशमलव दे करके और फ्री हो गए। फिर अब दूसरा अंक में है यहाँ तो दशमलव के सामने दशमलव देंगे और उसके पहले सिर्फ 5 है तो 5 दिए, उसके बाद 8, 4 और 3 है। सजाने के लिए अगर अच्छी तरह से आ जाएगा तो बनाना कुछ नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, हंसते हंसते हम लोग चुटकियों में सीख लेंगे। अब इसके ऊपर नहीं है, जोड़ में नहीं भी देते थे शून्य तो काम चल जाता था, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर इतना इसमें शून्य नहीं देंगे और आप अपने बनाएंगे तो हो सकता है कि कंफ्यूजन में पड़ जाए। तो यहाँ दे दिए घटाव का चिन्ह, अब घटाना है तो घटाएंगे। शून्य है, शून्य में से 3 नहीं घटेगा तो फिर इधर गया, इधर गया, यहाँ गया, यहाँ से ला करके एक दहाई 10 उधार लेकर के 10 आया और 10 में से 3 चल गया तो बचा 7। फिर जहां ले करके जितना दूर से आए वहां 9 है
तो 9 में से 4 गया 5 और फिर 9 में से 8 गया 1 और दशमलव यहाँ फिर 11 बन गया। 12 से 1 लिया उधर उधार लिया तो यहाँ 11 है और 11 में से 5 गया तो 6 5 11। अब कितना हुआ बाबू? 6.157। यही आंसर हुआ। आंसर अब इसे मिटाना तो जरूरी है। कैसे घटाए? घट गया सही से 7 3 10, 5 और 9 1 10, 8 1 9 1 10 और 6 5 11। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं और इस तरह से घटाना है। तो सबसे पहले पहली संख्या को लिख लेंगे। लिख लिए 5 6 4 दशमलव 2। उसके बाद दशमलव के सामने उठा करके लाएंगे, दशमलव दे देंगे और दशमलव के दाएं तरफ लिखे या पहले बाएं तरफ लिखे किसी तरह, लेकिन शुद्ध शुद्ध लिखना है। दशमलव के लगले संख्या क्या है? 2 है तो 2 यहाँ लिखें। कहीं अगर 2 इस जगह पर लिखा गया तो आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद 3 है तो 3। उसके बाद वाला संख्या घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ बढ़ करके यहाँ भी लिख देते तो उसका परिणाम क्या होता तो देखा जाता। पहले सजाने के लिए हम लोग सीखेंगे, हो सके उठपटांग रहे सवाल तो ऐसा हो भी सकता है। तो उसके बाद दशमलव के दाईं तरफ की संख्या है 6 5 4 और 6। अब घटाना है बाबू, तो घटाएंगे। जहां अंक सामने में नहीं है वहां शून्य दे दिए, यहाँ भी शून्य देंगे, यहाँ भी शून्य देंगे। कुछ नहीं का मतलब ही तो शून्य है, तो शून्य है। अब घटाना शुरू करेंगे। कैसे घटाएंगे? फिर यहाँ से ले गया, उधार लिया और 10 में से 6 चल गया तो बचा 4। फिर ये दोनों तरफ 9 रहा, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 1 है क्योंकि यही उधार दिया था। तो 2 है तो 1 बचा। फिर 1 में से 6 नहीं घटेगा, ये आ गया दशमलव के इस तरफ लेने के लिए उधार। तो 10 और 1 11, 11 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और उसके बाद फिर यहाँ दशमलव दे दिए मेरे बच्चे और 3 यहाँ बचा क्योंकि यह दिया उधार दिया तो 4 था तो 1 दिया उधार तो इसके पास 3 बचा। 3 में से 2 गया तो 1 और 6 में से 3 गया 3 और 5 में से 0, यानी इसके पास जितना था उतना है ही। तो अब इसका आंसर कितना हो गया? 531 और दशमलव 4, सॉरी 4 नहीं है बेटे, 4 नहीं है, 5 है। दशमलव के बाद 5 4 5 और 4, यही आंसर हो गया, यही आंसर हुआ। फिर एक और देते हैं उदाहरण। ब्लैक बोर्ड छोटा है फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोग पूरा कंसेप्ट तैयार हो जाए, आप में कोई भी दिक्कत कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुझे जितना जानकारी सरस्वती ने जितना दिए हैं उतना मैं आपको दे ही देना चाहती हूँ, अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ। तो 4 में अब क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1 में घटाना है। कितना घटाना है मेरे बच्चे? 0.004 6 3। अब इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? अब यहाँ दशमलव नहीं है, यह तो दिया हुआ है जो नंबर दिए हैं काउंटिंग का वो है प्रश्न संख्या का, और घटाना है 1 में। 1 में घटाना है तो क्या करेंगे? 1 लिख दिए और बताए थे कि यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो उसके बाद अपने मन से यहाँ दशमलव दे सकते हैं। और अब घटाना है कितना से? दशमलव के सामने दशमलव लिखे और उसके पहले 0 है तो 0 दे दिए और 0 देने के बाद तो लड्डू बन गया जी। 0 दिए और फिर 0 है तो 0 दिए, फिर 0 है 0 दिए,
फिर 4 है तो 4 दिए, फिर 6 है तो 6 दिए, फिर 3 है तो 3 दिए, और इस तरह से घटाना है। और जहां जहां खाली है उसके सामने वहां वहां अपने मन से शून्य बिठा लेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, अच्छे तरह से समझ जाएंगे। यहाँ भी शून्य दे दिए, यहाँ भी शून्य दे दिए, यहाँ भी शून्य दे दिए, और यहाँ भी शून्य दे दिए। तो क्या होगा, अब घटाना है तो जिस तरह से हम लोग बचपन से घटाव सीखे हैं बस घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सजाना अगर आ गया दशमलव में, बस सजाने का काम है। सजाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे सजाते हैं, सजाने के लिए अगर आ जाएगा तो न तो जोड़, न तो घटाव, न तो गुना, न भाग, कुछ भी समस्या नहीं खड़ा करेगा। लेकिन परंतु अगर नहीं सजाने के लिए आएगा तो यही मैथ लगेगा कि बहुत बड़ा भारी है, लगेगा बोझ के तरह। सजा लिए, मुझे आशा है कि आप लोग धीरे धीरे सीख रहे होंगे, सजाने के लिए सीख गए होंगे, क्योंकि इससे और अच्छे तरीके से मैं क्या बता सकती हूँ। बचपन से 35 वर्ष से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और यही तरीका से सिखाती हूँ। और देखिए घटाएंगे तो अब शून्य में से 3 नहीं घटेगा, तो चल आया डायरेक्ट कहाँ से लेने के लिए, यहाँ से ले करके गया। और जितना शून्य रहेगा बीच में, सबके पास 9 रहेगा, कितना उसका चर्चा करेंगे। तो 10 में से 3 चल गया, घट गया तो बच गया 7। और अब यहाँ 9 में से 6 गया तो बचा 3, 9 में से 4 गया तो बचा 5, और 9 में से शून्य गया तो बचा 9, फिर 9 में से शून्य गया तो बचा 9, और यहाँ दशमलव, अब यहाँ बचा 0, क्योंकि एक तो इसके पास था और एक उधार दे दिया, तो इसके पास शून्य बचा, तो शून्य के पास शून्य। तो मेरे बच्चे अब आ गया है आंसर हम लोग के हाथ में है। तो 0.995 5 3 7, यही तो आ गया आंसर। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करती हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप लोग सीख गए होंगे सजाने के लिए जोड़ और घटाव। और अब आगे हम लोग गुना की क्रिया सीखेंगे, दशमलव का गुना क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।